चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी है, उसका जो चेयरपर्सन है वो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं। मैं स्टेट की और डिवीजन लेवल की बात नहीं करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी, ठीक है, जिसके चेयरपर्सन कौन है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रजौरी। और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसएसपी साहब, चीफ एजुकेशन अफसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव और एक डोमेन एक्सपर्ट उन्होंने मुझे कोऑप्ट किया है डोमेन एक्सपर्ट इस कमेटी में। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है। उसने हिदायत जारी की कि जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं वो इन कमेटीज की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करें। तो 27 को जो जम्मू में प्रोग्राम था जिसमें भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी भी आए थे, तो उसमें हमने एक उनको कमिटमेंट दी कि हम चलो बाकी जगह तो नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी के 5 विलेजेस में, मेरे पास आया था वो एक ब्लॉक में और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में इन कमेटीज की हम ट्रेनिंग करेंगे। थोड़ा इन कमेटीज को बताएंगे कि ये क्या है और इसमें आप अपने इलाके में बच्चों की मदद कैसे कर सकते हो। तो उसी जिम्मन में हमने 17 तारीख को रजौरी में डीसी साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपने ही चैम्बर में डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी की मीटिंग की। तो बीच में हम कुछ पंचायतों में गए थे, उनके साथ हमने वहां पर पंचायतों में मीटिंग की, जहाँ लंदन में गए थे, इधर खंडन में गए, बजनवा में गए, भुवानी में गए। तो 5 विलेजेस जो हमने इसमें रखे उनमें हम गए, ठीक है। अब ये है कि कमेटी ये सोच सकती है कि भाई हम कमेटी के मेंबर तो बन गए, ठीक है, अब हमने बच्चों की मदद कहाँ से करनी, ठीक है, होना चाहिए ना कमेटी को, तो ताई बच्चे ने मदद तो सीखा। तो क्या है, तो सबको कमेटी को बेसिकली स्कीम की समझ लेनी जरूरी, ठीक है। अब स्कीम को हम तभी समझेंगे जब हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे अपने बिजी शेड्यूल से और कहीं बैठ के किसी ट्रेनिंग में बात करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों का एक ऐसा कानून है कि इससे पहले जितने भी कानून थे बच्चों के, उन सभी कानून को के ऊपर जो कानून बना 2015 में, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, और अभी 2021 में भारत सरकार ने इस एक्ट को अमेंड भी किया। बचपन की कोई बात, कोई भी अच्छी बात, कोई बुरी बात है जिस चीज़ से आपको डर लगता हो, या कोई ऐसी बात जिसको आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए बचपन का ऐसा। सर हम जब स्कूल पढ़ते थे ना, तो मुझे भी याद आ गया। तो हम स्कूल पढ़ते पढ़ते एक जैसे हम अपने देसी भाषा में हम स्कूल से छुट्टी करके आते थे ना, और नाले में एक ढाल होती थी जिसे तालाब जैसे बोलते हैं। तो छुट्टी करके हम स्कूल से आते थे, तो हम उस वक्त 11-12 साल के थे, 14-12 साल के। तो जब हम नहाने लगे लड़के सब कपड़े खोल के, एक मेरे साथ लड़का था अपने साथ जो दोस्त था, हम नहाने लगे। तो जब वो डाब के नीचे चले गए ना, मैंने उसको दबा दिया नीचे में। वो पानी तैरने में हम भी कम जाते थे, वो भी कम जाता था। वो नीचे चला गया, बाद में ऊपर कर रहा है, वो पानी उसके मुँह से निकलने लगा, तो पानी बाहर आया जब, तो फिर मैं डर गया। मैंने उसको बाहर खींचने की कोशिश की, बाहर से दबा के उसको बाहर में बड़ी मुश्किल से बचाया बेचारे को। उस पर मैं डर गया। बाद में उसने बोला मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन हम बाहर आए, मैं इतना डरा कि मैं सोचा ये तो मर गया था, बच गया। फिर वो ज़िंदगी में वो मेरा एक पहला स्टेप था जो हमने गलती की थी। उसके बाद हम लेकिन दोबारा गलती पे की, वो मैंने बचपन में एक गलती की थी जो मुझे बहुत पछताना पड़ा, लेकिन खुदा का वो बच गया लड़का। ये गलती की थी मैंने। सर ये हम लोग ज़बाखाना उसको बोलते हैं, वो यहाँ आर्मी गेट है उसके साथ ही ज़बाखाना उसको बोलते हैं। वहाँ से कह रहे थे कि मेरा कोई जिन है यहाँ पे। तो शाम को एक दफ़ा मैं भी वहाँ से गुजरा, तो मुझे ऐसा तो था, मैं छोटे में, लेकिन वो लग रहा कि जिन है यहाँ पे। मैं तेज़ दौड़ूँ तो मुझे आवाज़ आए, मैं रुक जाऊँ, आवाज़ बंद हो जाए। फिर मैं तेज़ दौड़ूँ, फिर आवाज़ आए, मैं रुक जाऊँ, आवाज़ बंद हो जाए। डर के मारे पसीना तो मैं हो गया हूँ। लेकिन जब आगे पहुँचा तो देखा मेरे जेब में वो नहीं था, बाटे। जब मैंने पकड़े वो, तो फिर पता लगा नहीं इनकी बात है, लेकिन है कि हालात बुरी हो गई।
वो सर जहाँ उसके बाद बाहर भी हो गया मुझे। पानी में नहाया था ना, वो कल जहाँ फंक्शन रखा था ना, वहीं वो दावा नीचे वहाँ नहीं पुल बना हुआ, वहीं वो दाव गई थी, वहीं नहाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब अब हम बच्चे की उस मेंटल एबिलिटी को समझ रहे हैं। अब एक चीज़ मैं एक और सवाल पूछूंगा। देखिए, जब मैंने आपसे एक चीज़ पूछी कि अपने बचपन का कोई एक अच्छा और एक बुरा किस्सा या फिर कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जो आप बचपन की शेयर करना चाहते हैं, तो आपने वैसे अपने वो इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे शेयर करें जिसमें आप लोग सोचिए कि आपको अच्छा लगा और बुरा लगा, लेकिन कहीं भी जहन में ये नहीं आया कि जैसे डेवलपमेंट को लेके हम कहते हैं कि जैसे स्कूल में हमारे अगर कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, वैसा नहीं आया। तो फिर जब हम बच्चे के साथ काम करेंगे तो हमें डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि हमारे एरिया में उस जगह पे रोड है स्कूल के लिए कि नहीं है, हमारे वहाँ पे ग्राउंड है कि नहीं है। हमें जो सोचना है वो सोचना है ये किस्सों को लेके, इस बचपन को लेके कि वो अपना बचपन क्या वो उस हिसाब से खेल पा रहे हैं, क्या वो ये छोटी छोटी चीजें जो करते थे वो हम दे पा रहे हैं उनको, क्या वो माहौल हम उनको दे पा रहे हैं। क्योंकि हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पास किया, उसके बाद बोर्ड जैसे हम और आप बैठे हैं ऐसे ही, मतलब कोई जज को ज्यादा ऊंचा नहीं करते, ठीक है, कि भाई बच्चे को ये नहीं लगे कि वो नीचे खड़ा है, जज ऊपर खड़ा है, मैंने कोई जुर्म किया है। तो बोर्ड में ऐसे बोर्ड रूम में जैसे कुर्सी राउंड टेबल में बैठता है, बच्चा भी बैठता है, वो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड से होता है और 2 सोशल वर्कर उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होते हैं। और जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं, वो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड होनी चाहिए एंड फॉर द अल्टीमेट रिहैबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड होनी चाहिए। छोटे बच्चे बचाने वास्ते लाने टेप भी लाने, ठीक है। स्कूलों चाइल्ड फ्रेंडली डेस्क जेडे होने, कोई मिस्त्री आजकल अक्सर समग्र शिक्षा के पे साइज जो कोई शिक्षा तरीके के रख दो, ठीक है, या उससे भी टेप लाने के बच्चे नहीं आमने कोई ठोकर ना लगे। चाइल्ड फ्रेंडली माहौल है जरा बच्चे जिले तो स्कूल जाना है, माँ प्यो छोड़ जाना है, ठीक है। पहाड़ी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पहाड़ी स्टेटस भी मैं कहा कि अपनी थोड़ी लोकल लैंग्वेज भी प्रमोट होनी चाहिए सुखदेव है ना। तो वो ये सारा जेड़ा सिस्टम है अस अपने बच्चों से करने हैं ना, तो मिशन वत्सल्या ने एक छतड़ी है कि बदल बरा ना, ठीक है, बच्चे सारे छतड़ी ने अंदर, ठीक है। सेफ्टी नेट जो अंग्रेजी च लफ्ज यूज किया, सेफ्टी नेट। और जेड़े बच्चे छतड़ी तो बाहर होई, किसी ने प्यो मरी गया या कोई और फैमिली बीमारी ऐसी आएगी कि बच्चे की पढ़ाई छुट्टी गई, वो बच्चे जेड़े सेफ्टी नेट चो बाहर गए, मिशन वत्सल्या का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें बच्चे वापस छतड़ी के अंदर लाना, उस सेफ्टी ने अंदर दोबारा आना। पिछले दिन तो उन बच्चों को हमने, जो हमारे प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स हैं, उनको हमने प्रोटेक्शन देनी है, उनको जो नेट है हमारा सिक्योरिटी का नेट है उनको लाना है। हमारा सबका दायित्व है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं हमारे समाज में पाए जाते हैं, वो उनको हमने वो ये छाता जो प्रोवाइड करना है ताकि वो प्रोटेक्शन में रहें और कहीं बाहर ना जा सकें। तो जैसे सर, जैसे आपने बड़े अच्छे जो कानून के प्रावधान हैं हमारी जो हमें इनलाइटन किया है वो जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, जो बोर्ड्स हैं, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे वो टचिंग लगी कि अगर बच्चा जो है 18 साल से नीचे है तो अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसको जज के पास नहीं पेश किया जाता, उसको एक जो जुवेनाइल बोर्ड बना हुआ है उसको उनके सामने पेश होना होता है ऐसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, ताकि बच्चा अपनी बात कह सके, अपनी बात जो वो पुट अप कर सके कि मैंने जो क्राइम किया है वो किस हालात में किया है, जहाँ मेरी इंटेंशन क्या थी, ताकि उसके साथ जो जस्टिस किया जाए। हमारी जो कोर्स हैं उनकी जो हाइट, आपको पता है वो हाइट, सिटिंग हाइट ज़्यादा होती है, तो उनका एक लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए उनके साथ जो है एक पैरेलल टेबल में उनको बिठाया जाता है ताकि वो अपनी बात जो है कर सके। अब आपको 8th क्लास है ना, स्कूल्स में भी हमने ये इन्फोर्स करवाया है। आज की डेट में कोई नहीं मिलता हमें कि बच्चे को मारा जाता है यानी पनिशमेंट दी जाती है। वो पनिशमेंट इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि उसका राइट है, उसको हमने सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन देनी है बच्चे के, ताकि में जो कैपेबिलिटी है वो बाहर आए। तो सर बहुत मशहूर हूँ सर आपका, और हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, सर एक्स सरपंच साहिबान भी हमारे बीच में हैं, पंच साहिबान और जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भी जो लोग आए हैं मैं उनका भी मशहूर हूँ और आप सबका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने ये ट्रेनिंग अटेंड की। और हमारा जो टीम है, प्रोग्राम ऑफिसर है, बाकी लोग हैं, ये आपके साथ विलेज में आएंगे और जो भी
कागजी काम होगा वो करने में आपकी मदद